आप सभी ब्यूटीफुल लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एग्जिट परफेक्ट टाइम पे कमिटेड। मेरे एंटर होने से पहले आप सब लोगों के ब्यूटीफुल फेसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी का इस मैजिक बुक वर्कशॉप में बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आपके सपनों को सच हकीकत में कैसे लाना है वो बताया जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के द्वारा, आकर्षण के नियम के द्वारा। और 30 डेज के इस चैलेंज में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से पॉजिटिविटी में और हर बार हमको जो चाहिए वो कैसे पाए वो सीखेंगे। सो वेलकम है आप सभी ब्यूटीफुल सोल्स का। सो थैंक यू कीर्ति जी, सुनीता जी, रेखा जी, मृत्युल राजपूत जी, मधु आंटी जी, ऑलवेज ओके। सम मोर पर्सन वाज देयर। आपने वीडियो ऑन रखा है बट आपका नाम आई डोंट नो। यू कैन रीनेम योरसेल्फ। हाँ जी, थैंक यू। 1+60। आप भी अपने नाम को रीनेम कर लीजिए ताकि हम जान पाए कि आप कौन है और आपका नाम तो एटलीस्ट जान पाए। हाँ जी। सो कल का सेशन सब लोगों को परफेक्टली समझ में आया था? यस नो? सभी अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं कि हाँ हमको समझ में आया, परफेक्टली हुआ, असाइनमेंट कंप्लीट किया। यस, वेरी गुड। रेखा जी डन। और किस किस ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया? जल्दी जल्दी बताइए। यस, मधु आंटी जी, सुनीता जी, ब्यूटीफुल। और ओके, सो थैंक यू आप सभी का जिन्होंने भी अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करा है। और कल के चैप्टर से आप लोगों ने जब अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया उसके बाद आप लोगों की स्लीप कैसी थी, कितनी पीसफुल थी और आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, आप लोग शेयर कर सकते हैं। वॉइस इज क्रैकिंग। ओके, जस्ट अ सेकंड, आई शिफ्ट माय नेटवर्क। हाँ जी, नाउ इट्स प्रॉपर। यस, ओके। हाँ जी, कौन शेयर करना चाहेगा कि कल के असाइनमेंट के बाद आप लोगों का स्लीप कैसा रहा, क्या डिफरेंसेस आपने नोटिस किया? समवन वांट टू शेयर? रेज हैंड। नो वन? तो मुझे नाम लेके बुलाना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ अगर आपने कोई चीज की है तो किसी चीज के एक्शन से आप लोगों ने डेफिनेटली नोटिस किया होगा अपनी एनर्जी को, अपने थॉट प्रोसेस को, आपकी डीप स्लीप को या तो डिस्टर्ब स्लीप को, या कहीं नेगेटिव थॉट और ज्यादा थे, क्या हुआ, कैसा हुआ? डेफिनेटली जिस जिसने किया है उसका तो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ मधु आंटी जी, थैंक यू रेखा जी। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। हाँ जी। अ, जब करने के बाद ये था, जब हमने पीछे रिवाइज किया ना पूरे दिन को, तो वो चीजें भी सामने आई, थैंक्स और ग्रेटफुल होने के लिए, जिनको उस टाइम पर ध्यान नहीं किया था। एंड फेल्ट वेरी गुड। और अच्छे से नींद आई। ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी रेखा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ नमस्ते मैम, नमस्ते। थैंक यू सो मच। मैम मैं जब रात में सो रही थी, मैंने सबको थैंक यू बोला और पूरे दिल से सबको अच्छे से विश, सबको थैंक यू बोला। मैंने उसके परसों पहले दिन मैंने अपनी विश मांगी थी कि मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत। कल रात को मुझे फील हुआ जब मैं सबको थैंक यू बोल रही थी, दिल से जब बोल रही थी,
मेरे अंदर खुशी के आंसू उमड़ रहे थे। मुझे लग रहा था कि आज मैं दुनिया की सबसे 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 अमीर औरत हूँ। प्रेम से, प्यार से मेरा दिल भरा हुआ था। मुझे लगता है पैसों से भी बड़ी दौलत हूँ मैं। और मैं खुशी के कारण सो नहीं पा रही थी। काफी देर मैं सोई नहीं, सिर्फ सबको 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 थैंक यू ही बोले जा रही थी मैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अमेजिंग। और लास्ट में आपने क्या किया? जो लास्ट था आपका सबसे अच्छी बात आपके साथ जो हुई? क्योंकि मैं एकदम प्रेम से भाव विह्वल हो गई थी मैं। जब सबको मैं थैंक यू बोल रही थी दिल से, तो लग रहा था कि जैसे सारी दुनिया मेरी है, सारा ब्रह्मांड मेरा है, मैं सबकी मैं हूँ और सब मेरे हैं। मुझे लग रहा था कि मैंने जो परसों चाहा था कि मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बनूं, तो वही तो अमीरी मुझे मिली ना, प्यार की अमीरी मिली, राइट, प्रेम का। ब्यूटीफुल। वो मैंने हाथ में पत्थर लेके, मैजिक स्टोन को लेके मैं बार बार यही सब कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा फीलिंग लगा। अमेजिंग। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। हमको इस लायक बनाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा जी। बट मौलाना मैं कुछ नहीं हूँ, ये सिर्फ जरिया है, और जो भी आपने विश किया है आपकी वो ड्रीम कंप्लीट हो रहे हैं। दैट्स इट। और सारा का सारा क्रेडिट जाता है इस मैजिक बुक को और रोंडा बन को, जिन्होंने की ये बुक हमारे लिए इतना इजी लैंग्वेज में अवेलेबल हम लोग रीड कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दिल से पूरा धन्यवाद उस ब्रह्मांड को, और सारा का सारा मैजिक बुक को क्रेडिट जाता है। हाँ कीर्ति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। कीर्ति जी। ओके। ब्रेक हो रहा है क्या बीच में? थोड़ा थोड़ा। ओके। हाँ कीर्ति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अब कीजिए। हाँ। हाँ जी। पहले आपको धन्यवाद दीदी। मैंने कल किया अपना स्टोन वाला, इतनी मैं उठती हूँ एक बार ही उठी, और आज सारा दिन इतनी एनर्जी थी, और जो जो मैंने सोचा था मैंने सारे काम इतने स्मूथली हुए कि मुझे एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ा। मतलब जो जो सोचा था समझिए 101% सारे काम। तो मुझे इतनी खुशी लगी कि नहीं, मेरे सारे काम बहुत अच्छे से हुए। तो इसके लिए आपको धन्यवाद। मतलब आपने पूछा ना एनर्जी लेवल, और ये बहुत अच्छा रहा आज का दिन। किसी से नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है। थैंक यू कीर्ति जी। हाँ जी, सोनिया जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल। मैजिक तो कल हमारा था ना, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। मतलब ऑलमोस्ट 2020 मई 21 इसमें हूँ। ठीक है, तो मैं जो बताना चाह रही थी वो ये कि मतलब ये जो मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस जब मैंने स्टार्ट की थी तब तो मतलब ठीक है कर रही थी। अभी मैं उसको बहुत अच्छे से कर पाती हूँ, और जैसे मेरा हाथ में लेकर बैठ के करने के बाद फिर, लेकिन मैं करते करते जैसे बोलते बोलते कब लेट जाती हूँ मुझे नहीं पता, और मैं सो जाती हूँ। मेरे हाथ में मैक्सिमम टाइम मैजिक स्टोन होता है। और जैसे रात में सो गई कुछ भी, मतलब फिर जब मैं उठी बीच रात में कभी भी वॉशरूम वगैरह जाना, तो जैसे मैं उठती हूँ ना, तो जैसे आंख बंद करते कर लेटी आंख बंद, ऐसे ऐसे आंख बंद करके बच्चा माँ को नहीं ढूंढता, वैसे मैं अपना मैजिक स्टोन ढूंढती हूँ और उसको हाथ में लेती हूँ और फिर सो जाती हूँ। बट वो मुझे चाहिए हाथ में। अभी हाँ। 2 दिन के लिए मैं बाहर गई अपना मैजिक स्टोन,
लेकिन सो नहीं, मतलब एक्चुअली वो मेरे दूसरे रूम में मुझे सोना पड़ा, तो वो मेरा दूसरे रूम, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी रात में, ऐसे लगता समथिंग मिसिंग है मेरी लाइफ में। ब्यूटीफुल। और मैं न्यू कमर, आप इस प्रैक्टिस को जितनी मन से और जितनी शिद्दत से करेंगे, आपको इसके अंदर, खुद के अंदर स्टोन में किसी समय ऐसे फील होता है कि वो आपकी एनर्जी है, और आप किसी भी समय आप थोड़ा सा भी डाउन जा रहे हैं, उसको हाथ में पकड़ते ही आप अपने को बहुत अच्छा फील करें। मुझे तो बहुत करते, मतलब मुझे बहुत ज्यादा वो रहता है कि हाँ मुझे चाहिए मेरा मेडिसिन। थैंक यू। थैंक यू सोनिया जी फॉर शेयरिंग। अमेजिंग। और स्टार्टिंग में ऐसा सबके साथ होता है, एकदम से नई चीज जब हम लोग कुछ करने लगते हैं और उसमें जब हमको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। और डेफिनेटली ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि कई बार मैं उसको हाथ में रख के ही सो गई हूँ, सडनली हाथ में से चला जाता है तो लगता है कि अरे कहाँ गया मेरा वो जादू, कहीं मिसिंग तो नहीं हो गया या किधर गया। सो स्टार्टिंग में बिल्कुल आप सही जा रहे हो। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, सो ब्यूटीफुल। सबकी लाइफ में मैजिक ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। सो आज हमारे साथ बुक रीडिंग के लिए कोई अवेलेबल है जो बुक रीड कर सकते हैं? समवन वांट टू शेयर? I can try. ओके I can try. हाँ जी, आप अपना अनम्यूट रखिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग चैप्टर। आज डे 3 है हमारा, और आज का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। डे 3 है जादुई संबंध और रिलेशनशिप। आई एम ऑडिबल परफेक्टली? यस, ओके। तो जादुई संबंध, संबंध मतलब क्या? संबंध मतलब रिश्ते, जिनसे भी हमारा कनेक्शन होता है, जिनसे भी हम बातचीत करते हैं, जिनसे भी परमात्मा ने हमें जोड़ा है, और जो कुछ भी हमारे नियर डियर होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, जिनसे हम हर रोज मिलते हैं, जिनसे हमारा काम पड़ता है, वो सारे रिश्ते और संबंध हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में। और जब तक कि ये रिलेशनशिप आप दूसरों के साथ बराबर नहीं करते, उसके अंदर ग्रेटिट्यूड, लव और सम्मान की भावना दूसरों के लिए नहीं लाते, तब तक उनमें कुछ कड़वाहट रह जाती है, और वो नेगेटिविटी हमको आगे बढ़ने नहीं देती, कहीं ना कहीं स्टक कर देती है, हमारे पैरों में जंजीरें डाल देती है हमारे सपनों की तरफ आगे बढ़ने से पहले। तो आज उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से उन्हें हील किया जा सकता है। संबंध चाहे कितने भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में क्यों ना हो, आज चाहे आप लोग एक दूसरे से बात ना करें, एक दूसरे के बारे में कितना भला बुरा सोच रहे हो, लेकिन आज के चैप्टर के बाद आप लोगों की आंखें खुल जाएगी और आप एक नए तरीके से अपने सारे रिलेशनशिप के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, नए तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकोगे और समझ सकोगे कि कैसे उन्हें ठीक करना है और कैसे उन्हें हील करना है। हाँ जी, सो रेडी हो सब लोग? यस, ओके। यस, आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर सबको? हाँ जी। जी। तो यहाँ पे एक डायरी रखा है, और उस डायरी के अंदर देखिए रिलेशनशिप से रिलेटेड 2 लोगों के पिक्चर हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे। हाँ जी, मधु जी रीड कीजिए। बोल करें। सॉरी, यस। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या दुख है अगर उसे कोई भी ना देख सके।
किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहाँ कोई नहीं होगा, आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। हाँ जी, कंटिन्यू। नहीं, जस्ट अ सेकंड। अब कल्पना करें और सोचें। सबसे पहले हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि हमारा झगड़ा हमेशा होता किसके साथ, या हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा किसके साथ होती है। सबको आंसर करना है, हाँ, बैठे नहीं रहना। किसके साथ हमारी एक्सपेक्टेशन होती है और किसके साथ हमारी फाइटिंग सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। फटाफट आंसर दीजिएगा। हाँ जी, जिनसे कनेक्शन होता है। जिनसे कनेक्शन होता है। वेरी गुड। हाँ रेखा जी। जो हमारे ज्यादा करीब होते हैं, जिनसे हमें ज्यादा उम्मीदें होती हैं। राइट। हस्बैंड, उन्हीं से हमारा जल्दी खराब होता है, क्योंकि हम उम्मीद ज्यादा कर बैठते हैं। बिल्कुल। कीर्ति जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए। मैंने डाला है हस्बैंड चैट बॉक्स में। अच्छा, आपका हैंड रेज है, सो आप अपना हैंड लोअर कर लीजिए। वो पहले का ही हैंड रेज है, उसको रिमूव। तो अभी उसको नीचे कर लीजिए। हाँ जी। तो सब लोगों ने बोला है हस्बैंड, सिबलिंग्स, रिश्तेदार, क्लोज फ्रेंड, बच्चे, अपनों के साथ। राइट। सबसे बुरे तरीके से फाइटिंग किसके साथ होती है? सबसे बुरी फाइटिंग अपने हस्बैंड के साथ ज्यादातर। मधु जी हंस रहे हैं। हाँ बिल्कुल होती है, बिकॉज ऑफ सबसे अपना वही होता है। झगड़ा ही स्टार्टिंग, रिलेशन ही स्टार्टिंग उसी चीज से होता है। राइट। अगर झगड़ा नहीं हो तो नींद भी नहीं आई, कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है। बट हाँ, इतना होने के बाद भी ये रिलेशनशिप इतना प्यारा है, इतना ब्यूटीफुल है। उस परमात्मा ने हमें उस नेमत से नवाजा है, और उसकी दी हुई इस सबसे बेहतरीन चीज का हमें दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे पास लड़ने, झगड़ने, डांटने, डपटने, प्यार करने और परवाह करने के लिए रिश्ते तो हैं। बहुत से लोगों के पास वो भी नहीं। आपने कभी सोचा, जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं लोगों से हम सबसे ज्यादा झगड़ा भी करते हैं। इसके पीछे का रीजन हमको पता होता है कि वो कहीं ना कहीं कितना भी झगड़ा करे लेकिन केयर भी वही करेगा, परवाह भी वही करेगा, और वही हमें समझाएगा जिससे हमारा कुछ लेना देना है। नहीं तो आप रोड पे जाते हुए किसी भी ऐसे अनजान इंसान के साथ झगड़ा कर सकते हो क्या? नहीं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कोई हमारा लगता ही नहीं है, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, तो फिर झगड़ा क्यों करें? तो आज दिन तक आपने जितने भी फाइटिंग की है, जितने भी रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है आपकी अपने नेबर्स किसी के भी साथ, तो सोचना कि आपका उनसे या तो इस जन्म में या अगले जन्म में भी कहीं ना कहीं कोई लेना देना है, या तो कोई रिश्ता नाता है, या कुछ ऐसा जरूर कनेक्शन है, परवाह रहेगी, या कुछ भी ऐसी चीज आज आपको नोटिस करना है। और सोचो एक सेकंड के लिए, अगर आप इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अकेले हो, एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, इस दुनिया में से सारे लोगों को हटा दो, सारे रिश्ते हटा दो, सब कुछ हटा दो, अब सिर्फ और सिर्फ आप अकेले बचे। अब देखो आपके साथ करने के लिए क्या बचता है। किसके साथ झगड़ोगे, किसको प्यार करोगे, किसकी परवाह करोगे, किससे बात करोगे, किससे अपना दिल की बातें शेयर करोगे, या किसके सामने रोओगे। आपकी फीलिंग सब कुछ, मतलब हर चीज दुनिया में अवेलेबल है, लेकिन कोई आप सिर्फ अकेले इंसान हो वो सब महसूस करने के लिए। तब आपको अच्छा लग रहा है क्या? यस नो मे बी?
नहीं, नॉट एट ऑल। वो नॉट एट ऑल, क्यों? हाँ जी, तो अभी हम पढ़ेंगे इसको, आज के चैप्टर में डिकोड करेंगे इस मिस्ट्री को कि कैसे। सबने महसूस किया? कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पे रहने वाले सिर्फ एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की ना ही तो इच्छा होगी, करना किस लिए? अगर आप सबसे अच्छे पेंटर हैं, आपने एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई है, लेकिन उसको बनाने में क्या तुक है? अगर आप अकेले इंसान हैं, ना तो उसे कोई देख सके, ना उसकी तारीफ कर सके, तो फिर कोई पेंटिंग बनाने में क्या बड़ी बात है? किसी भी तरह के संगीत सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई उसको सुन ही ना सके? आपने ब्यूटीफुल म्यूजिक बनाया, लेकिन उसको ना तो सुनने वाला कोई है, ना तारीफ करने वाला कोई है। तभी अगर आप किसी भी चीज का आविष्कार करते हो या कोई भी चीज करते हो, लेकिन ना तो उसको देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, ना क्रिटिसाइज करने के लिए अगर कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई रीजन या कोई कारण ही नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वो सेम डिटो पुराने के जैसी ही होगी। वहां पे कोई होगा ही नहीं सिर्फ और सिर्फ आपके सिवा। आपके जीवन में कोई खुशी, कोई आनंद नहीं होगा अगर आपकी लाइफ में संबंध नहीं है तो। सोचो। हाँ जी, आगे कंटिन्यू। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। हाँ जी, तो ये हाईलाइट की हुई लाइन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में कि दूसरे लोगों के साथ संपर्क ही और अनुभव, उनके साथ जो एक्सपीरियंस आपको होते हैं, खट्टे मीठे कड़वे, वो सारी चीजें आपके जीवन में आपको खुशी, संतुष्टि, अर्थ और उद्देश्य, आपकी लाइफ का पर्पस आपको उन सारी चीजों से ही मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन में किसी भी और चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखते हैं और असर डालते हैं। अच्छे हुए तो आप भी खुश रहोगे, अपनों को भी खुश रहोगे, आपके सपने भी पूरे कर सकोगे और हर वो चीज जो आप चाहते हो भौतिक जगत में आप पा सकते हो। और अगर आपके रिलेशनशिप कहीं बिगड़े हुए हैं, आपके संबंध अच्छे नहीं है लोगों के साथ या आपके अपनों के साथ, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं। वो आपको खुशी दे रहे हैं या आप उन रिश्तों में कड़वाहट और कहीं बंधा हुआ या घिरा हुआ महसूस कर रहे हो, नेगेटिविटी फील कर रहे हो और एकदम जैसे पिंजरे में बंधा हुआ कैसा फील होता है वैसा फील कर रहे हो कि रिलेशनशिप आपके लिए एक बोझ की तरह बन चुका है। और आपके संबंध इस वक्त कैसा असर डाल रहे हैं और किस तरीके से अगर हम अपनी थॉट को थोड़ा सा शिफ्ट कर लें तो वे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली, मतलब वेरी पावरफुल साधन बन सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं तथा आपके जीवन को 101% जादुई तरीके से बदल सकते हैं। तो अभी जिनके भी साथ हम बहस कर रहे हैं या जिनके भी साथ हमको अच्छा नहीं लग रहा ना, वही इंसान हमको वापस से अच्छा लगने लग जाएगा। वही सासू जो चुड़ैल लगती है या वही हस्बैंड जो एकदम कैसा विलेन के जैसा दिखता है, वही आपका सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बन सकता है। और वही सास चुड़ैल जो लगती थी आपकी, आपको माँ की तरह लग सकती है अगर आप इसको जादुई ढंग से बदल सको और यहाँ पे दी गई टेक्निक का यूज करो तो। हाँ जी, विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है
कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वे वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसे उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए। तब हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। हाँ जी, तो इस हाईलाइट की हुई लाइन को समझिएगा, ये बहुत ही साइंटिफिक भी है। विज्ञान मतलब ये सिर्फ मैजिक की बात नहीं, साइंस और लॉजिक की भी बात है। विज्ञान अब अतीत के उन महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है जो हमारी संस्कृति में हमेशा से हमको समझाया जाता है, कहा जाता है। और शोध अध्ययन ये दर्शा रहे, सारे के सारे साइंटिफिक जो अभी अपने प्रयोग कर रहे हैं, वो सब दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास डेली करते हैं वे दूसरों के और अधिक निकट होते हैं, बिकॉज ऑफ वो अपने आप को और अपनी थॉट को डेली पॉजिटिव बनाते जाते हैं और क्लियर करते जाते हैं। परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े हुए होते हैं क्योंकि उनकी कंपनी हर एक को अच्छी लगती है और आपकी दूसरे वॉइस लोगों क्रैक के हो मन रही है। में। हाँ जी, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। ओके, माय वॉइस इज ब्रेक। फाइन, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी आगे एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज। Sure. कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, ये आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थीं वो ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस कंटिन्यू कीजिए। महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर 1897 to 1975, लेखक और नाटककार। हाँ जी, तो हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। तो हमारे खजाने क्या हैं? सोचिए, आपके सारे रिश्ते, आपके परिवार, आपका संबंध, आपको जो जो लोग मिले हैं वो सब आपकी लाइफ में आपके लिए खजाने हैं। और जब भी मतलब हम किसी के बारे में, फर्स्ट पैरा से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, परिवार तथा मित्रों से हम अधिक जुड़े होते हैं और उनके मन में हमारी छवि बेहतर होती है बिकॉज ऑफ हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। और ग्रेटिट्यूड का पावर जैसा होता है वैसे हम और ज्यादा क्लियर होते जाते हैं, लोगों के बीच हमारी छवि अच्छी होती जाती है, लोग हमें पसंद करने लगते हैं।
और शोध अध्ययनों में यह सामने आने वाला सबसे संभवत आंकड़ा यह है कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, मतलब जरूरी नहीं है कि आप मुंह से ही बोलो, अगर आप किसी के बारे में अपने मन में कुछ बुरे बुरे विचार भी सोचते हो ना, कि हाँ उसको मुंह से हम नहीं कह सकते लेकिन फिर भी दिल में लगता है अरे ये इंसान तो आ गया, अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो हमेशा ऐसा करता है, भगवान ये यहाँ से चला जाए या यहाँ से उठ जाए, या कुछ भी उसके बारे में अगर नेगेटिव आपके माइंड में चलता है तो शायद आपके मुंह से वो शब्द ना भी निकले तो भी सामने वाले तक वो एनर्जी पहुंच जाती है, ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है। आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कभी ना कभी कि अगर हम एक ग्रुप में जाते हैं, कई लोग के चेहरे हमको पसंद आते हैं, किन्हीं लोगों को से बात करना बहुत अच्छा लगता है, किनके साथ हमको रहना, उनकी कंपनी बहुत पसंद है, और किन्हीं किन्हीं लोगों की तो शक्ल भी देख के हमको अच्छा नहीं लगता, अरे छोड़ो ना, इससे तो बात ही नहीं करनी, और आप साइड में हो जाते हो या उन लोगों से बात भी नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है? उनके साथ आपका वो कनेक्शन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ आप लोगों का वो ऑरा मैच नहीं करता। तो ऐसा रिलेशनशिप में भी होता है। और अगर आप किसी के बारे में ऐसा सोच रहे हो, अगर आपके नियर डियर लोगों के बारे में, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है कि किस तरीके से रिलेशनशिप खराब होती है। अगर कोई व्यक्ति आपके अपना या आपके परिवार से आप उसकी हर बार शिकायत कर रहे हो, चाहे वह मुंह से बोल के करो, झगड़े में करो, या किसी भी तरीके से सोच के भी करो, तो उसके बाद में अगर आपको उसको बैलेंस करना है तो आपको उसके बारे में 10 नियामतें, 10 ब्लेसिंग भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध अच्छा हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है, मतलब आपने बोला कि अरे मेरा हस्बैंड तो किसी काम का नहीं है, बिल्कुल मेरे को समझता ही नहीं, फालतू है, मेरी कोई फीलिंग को नहीं समझता, ऐसा वैसा ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स, तो उसके साथ में आपने बोल के छोड़ दिया, और उसके बाद आपने अगर उसके लिए नियामतें नहीं की, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने हस्बैंड की किसी क्वालिटी के लिए, या आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड में नहीं है, कम से कम एक कंप्लेन इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग, ये एक फॉर्मूला है। एक शिकायत की तो बदले में आपको 10 बार ग्रेटिट्यूड करना कंपलसरी है, और 10 बार अगर आपने की है तो आपको 100 बार, और 100 टाइम से ज्यादा की है तो 1000, आप x कंटिन्यू करते जाइए, तो कितना ज्यादा। और अगर आज आप लोगों की लाइफ में कहीं नेगेटिविटी है तो सोचो आपने अपने रिलेशनशिप में क्या किया है, किसने किया है? सिर्फ और सिर्फ हमने, खुद ने, किसी और ने नहीं। और अभी से अगर आपको अच्छा भी करना है तो आप रिवर्स इसको ब्यूटीफुल तरीके से कर सकते हो इस फॉर्मूले की बदौलत। तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा करना है, आपको कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड करना है। और यदि आप रिलेशनशिप में शादीशुदा हो तो हो सकता है कि तलाक की नौबत भी आ सकती है, अगर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव आप एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे हो या बोल रहे हो तो। और कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं, ये तो गारंटी है। जब आप किसी भी संबंध के लिए, अगर आप वो 3 रिलेशनशिप के फोटो सबको लाने को बोले थे ना, कि जिसको भी आपको हील करना हो या रिलेशनशिप आपको अच्छा करना हो, तो आपको अगर संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता को बढ़ाते हो तथा आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे जब आप ग्रेटिट्यूड में उसको करेंगे। ज्ञान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को नहीं बदलती, यह आपको भी बदल देती है, मतलब आपको भी पूरे तरीके से चेंज कर लेती है। जैसे हमारी रेखा जी शेयर करती है ना कि मैं अंदर और बाहर से सबको डेली थैंक यू और ये सब होपोनोपो की टेक्निक यूज करते हैं और कंटिन्यूसली बोलते रहते, तो वो खुद को भी बदल रहे हैं और अपने आजू बाजू के सारे लोगों को भी बदल रहे हैं, खुद को भी माफ कर रहे हैं और बाकी सारे को भी लेट गो करके माफ कर रहे हैं कि चलो आगे बढ़ो। इस तरीके से आपको पर डे का बैलेंस इक्वल करना है। और यह चीज जैसे आप स्वभाव इस वक्त चाहे कैसा भी हो, कृतज्ञता आपको और ज्यादा अधिक धैर्य, समझ, करुणा, दयालुता प्रदान करेगी, पीसफुल और एकदम काम हो जाओगे आप में और ज्यादा पेशेंस आ जाएगा, समझदारी आ जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को भी नहीं पहचान पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो आप इरिटेशन महसूस करते हो रिश्तों में वगैरह, तो वो धीरे धीरे आप
कंटिन्यू बंद हो जाएगा या खत्म ही हो जाएगा, और आपको लगेगा भी नहीं कि वो कहाँ गई, इतना वर्स्ट हमारा रिलेशनशिप था और अचानक से कैसे अच्छा हो गया। और ये सब मैजिक के थ्रू हो सकता है। तो संबंधों को लेकर आपके मन में जो भी शिकायतें थी वो ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी भी चीज को बदलाव करने की इच्छा नहीं होगी। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, उसके बारे में दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप उसके गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस कर रहे होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके के बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। केवल हमें उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन हो जाता है। तो कृतज्ञता और हमारा ट्रू नेचर हमारा खजाना है, हमारे रिलेशनशिप हमारे खजाने हैं। और जब हम पॉजिटिविटी में खुद को ग्रेटिट्यूड में रखते हैं तो हम इन सारी चीजों के बारे में अवेयर हो जाते हैं, राइट? तो जिस तरीके से, और रिलेशनशिप का सबसे बड़ा किलर है एक्सपेक्टेशन, सबसे बड़ा। आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो मेरे साथ ऐसा करे, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसने ये नहीं सुना, मैंने ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया। तो एक बात बता दूं, आप में एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो जैसा परमात्मा ने हम हर एक इंसान को अलग बनाया है, कोई भी एक दूसरे के जैसा सिमिलर इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। अगर आप ढूंढना चाहो तो कोई रेखा जी जैसा कोई दूसरा पीस मिलेगा? नो, सिंगल वन पीस। सुनीता जी जैसा और कोई कीर्ति जी जैसा, मधु जी जैसा, कोई इस दुनिया में एक दूसरे के जैसा नहीं है। हर एक इंसान अलग है, हर एक औरत अलग है, हर एक बच्चा और उसकी हर यूनिक क्वालिटी के साथ, अपने नेचर के साथ इस दुनिया में वो लोग आए हैं। और जैसे ही हमारा रिलेशनशिप किसी के साथ जुड़ता है ना, हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं, उसे कुछ उसको प्योरिटी में नहीं रहने देते हैं, और फिर हमारी ही एक्सपेक्टेशन हमको मारती जाती है, हमको हर्ट करती जाती है, और हम लोग ब्लेम करते हैं सामने वाले को, अरे उसने ऐसा किया, उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन ने आपके साथ ऐसा किया। इस दुनिया में कहते हैं ना, हमारी 5 उंगलियां बनाई है भगवान ने, लेकिन वो पांचों भी एक जैसी नहीं है। हम उसको भी चाहे तो बदल नहीं सकते, तो सामने वाले किसी को तो बदलने की जरूरत ही क्या। और बिकॉज ऑफ आपका ध्यान आपके सिर्फ नेगेटिविटी गिनने में है, तो उसकी जगह जब आप पॉजिटिविटी गिनने में स्टार्ट करोगे, आप ब्लेसिंग गिनने में स्टार्ट करोगे, अपना पूरा फोकस लगाओगे, तो आपको बाकी कोई चीज आंखों के सामने आएगी ही नहीं। जैसे कि आपके हस्बैंड, और मैं हस्बैंड का ही एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि ज्यादातर वैसा ही होता है और सबसे इजी है समझना इस चीज को। तो आप उनकी तारीफ कर सकते, अगर उनकी मुस्कान अच्छी है, उनके होठ अच्छे हैं, वो हंसता अच्छे हैं, वो आपको अच्छे से समझाते हैं, गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके लिए वो सारी चीजें करते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप को जब भी आप देखो तो उसमें सारी क्वालिटीज देखो कि उनसे आपको क्या क्या मिल रहा है, और उनमें कौन सी ऐसी खूबी है जिनके लिए कि आप ग्रेटफुल हो सकते हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पे अपना फोकस करना है। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए आगे। स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी। और शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इनमें बहुत ताकत होती है। जब आप अप्रिशिएशन के शब्द या तारीफ के शब्द अगर किसी को बोलते हो तो सामने वाले के चेहरे पे एक ब्यूटीफुल मुस्कान आ जाती है, हंसी आ जाती है। और जब आप ऐसे में किसी को चिल्ला के कुछ बोलते हो या क्रिटिसाइज करते हो या डांटते दपकते हो, तो हमेशा के लिए उसका माइंड में वो आपके बोले हुए शब्द चुप जाते हैं। कहते हैं ना कि वो कभी भी दिल से निकलते नहीं अगर नेगेटिव हम किसी को बोले तो। प्यार के शब्द तो एक टाइम के बाद थोड़ा सा हल्का भी हो जाते हैं, लेकिन किसी को बहुत नेगेटिविटी के साथ बुरे बुरे वर्ड अगर हम किसी को बोल देते तो वो कभी भी फेड अप नहीं होते। इसीलिए मुंह से निकालने से पहले आपको ध्यान रखना है, अवेयर रहना है इन सारी चीजों के बारे में। हाँ जी। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं
इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी आ सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कंटिन्यू। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार हाँ जी, तो आज आप सभी लोगों को सोचना है कि अगर आपका रिलेशनशिप या आपसे जुड़ा हर कोई कहे कि वाह मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप कितने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, आपकी मुस्कुराहट कितनी अच्छी है, आप जो हो जैसे हो, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो सोचो कैसा होगा, कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा। यस और नो? यस। यस। तो आपको भी आज से वैसे ही उन सारे लोगों को एक्सेप्ट करना है, बिकॉज ऑफ ये सृष्टि का नियम है, आकर्षण का नियम है कि जो भी आप चाहते हो उसे देना स्टार्ट करो। आप अगर प्यार पाना चाहते हो तो प्यार देना स्टार्ट करो। आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो पहले किसी की एक्सपेक्टेशन और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करना स्टार्ट करो। और उसमें मतलब कहीं भी आप जितना ज्यादा दोगे उतना ही ज्यादा आपकी तरफ लौट के आएगा 101%। यही है आकर्षण का नियम। और ज्यादातर लोगों ने हमें इनके बारे में, महानतम से महानतम लोगों ने बताया है। तो आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास से अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, तो बढ़िया है तो आप बेहतरीन कर सकते हो। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करता हुआ देखेंगे। और तब आपके संबंध इतने ज्यादा मजबूत और बॉन्डिंग आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, आप उसमें इतना अधिक सेटिस्फेक्शन महसूस करोगे, इतने ज्यादा समृद्ध हो जाएंगे। बोलते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर वाले रिलेशनशिप, जैसा कि आपने पहले कभी सोचा नहीं था। तो वैसे आपके रिलेशनशिप बन जाएंगे हर एक के साथ, जिसके भी साथ आप चाहो। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप स्वाभाविक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध,
आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको पीसफुल सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। हाँ जी, उस व्यक्ति जस्ट अ सेकंड। तो अभी आप सोचेंगे कि अरे मेरे पास तो मेरे रिलेशनशिप तो इतने वर्स्ट है कि मुझे ग्रेटिट्यूड करने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है, या तो अरे बाप रे इसमें कभी ऐसा हो नहीं सकता, ये रिलेशनशिप तो इतना खराब है, इसमें कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें आपको नहीं सोचना है। सब कुछ इस दुनिया में पॉसिबल है और हर चीज हो सकती है जो आप चाहो। तो ये जब फॉर्मूलाज और टूल्स का आप यूज करोगे तो आप किसी भी संबंध में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कृतज्ञ होने के लिए आपको क्या करना है, अपने 3 सबसे करीबी रिलेशनशिप को आपको चुनना है और उसमें आप अपनी पत्नी, बेटे, पिता को भी चुन सकते हो या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार, बहन, जो कोई भी हो आप उसको चुन सकते हो। आप 3 संबंध जब चुन सकते हैं और जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं, तो बस आपको यह करना ज़रूरी है कि आपके पास उस संबंधित व्यक्ति की तस्वीरें हो। नहीं हो तो आज सबको प्रिंट आउट निकाल लेना है। आप पुराने एल्बम चेक कर सकते हो, कहीं पे आपके साथ उसकी तस्वीर हो तो वो भी ले सकते हो, या तो फिर अकेले उस व्यक्ति की तस्वीर हो तो आप वो भी ले सकते हो। और जब आप अपने 3 संबंध को चुन लें, तस्वीर चुन ले, तो आप उस जादू को एक्टिव करने के लिए रेडी हो जाते हैं, वो एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आराम से बैठना है और उन चीजों के बारे में आपको सोचना है जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस इंसान में चाहे आप सिर्फ एक क्वालिटी भी रहने दो परवाह नहीं, लेकिन ढूंढना ही ढूंढना है। ऐसा नहीं सोचना है कि उसमें तो कुछ है ही नहीं अच्छा बोलने के लिए या अच्छा सोचने के लिए। जरूर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। और आप उसका अगर कुछ और नहीं मिले तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उनमें से कुछ ले सकते हो। तो उसके गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, बहुत फनी है, आंखें, अगर उसकी आंखें ब्यूटीफुल है, उसकी मुस्कान, उसका दयालु और कृतज्ञ हृदय, उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिस व्यक्ति के साथ आपको करने में सबसे अधिक आनंद आता है। आप वो ब्यूटीफुल टाइम, अगर आपने कोई फाइटिंग की है तो फाइटिंग करने से पहले आपका रिलेशनशिप अच्छा था, जब आप उसके साथ घूम फिर रहे थे, या कुछ भी अच्छे मूवमेंट आपके जो रहे होंगे, आपको वो याद करके भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो। जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया था, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया, तो उस व्यक्ति के बारे में आप किन चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, इसके बारे में आपको साइलेंटली बैठ के सोचना है और ढूंढना है। उसके बाद आपको उसकी तस्वीर को अपने सामने रखना है, पेन और नोटबुक लेकर आपको बैठ जाना है। उसकी 5 खूबियां चुननी है, 5 क्वालिटीज आपको चुननी है जिसके लिए कि आप सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हो सकते हो, ढूंढ ढूंढ के निकाल सकते हो। तो 5 खूबियों की लिस्ट आपको बनाना है उस व्यक्ति की जिसके भी साथ आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहो। उस व्यक्ति की तस्वीर को और देखें, सबसे पहले साइलेंट प्लेस पे बैठ जाएं, उसकी 5 क्वालिटीज को ढूंढे, उसके बाद आप उसकी तस्वीर ले, उस तस्वीर की ओर देखें। आपको सोचना है कि वो इंसान आपके सामने ही बैठा है और फिर इस तरीके से आपको जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करना है। आपको उसका नाम लिखना है और उसके साथ यह भी लिखना है कि आप उसके लिए किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। अंडरस्टैंड? हाँ जी। धन्यवाद धन्य उसका नाम, धन्यवाद धन्यवाद उसका नाम, जैसे एग्जाम्पल धन्यवाद दिलीप, क्योंकि आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, आप हमेशा परिवार वालों के सामने मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हो, बहुत आदर देते हो, उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस तरह आपका वाई बिकॉज बहुत क्लियर होना चाहिए, रीजन बहुत अच्छे से आपको लिखना है कि आप ग्रेटफुल क्यों हो, ताकि आप और अच्छे से ग्रेटिट्यूड फील कर पाओ। हाँ जी, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़िए। हाँ जी। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई
पूरी करने में मेरी मदद। अब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें, तो उस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, तो उन तस्वीरों को अपनी बैग या जेब में साथ ले जाएं। प्लीज स्क्रॉल। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। जब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है, हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें, तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। आप म्यूट हो गए शायद। हाँ जी, तो इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और कंटिन्यू 1 बाय 1 उस इंसान को लेना है। पहले एक के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, इस तरीके से 1 बाय 1 आपको ये तीनों के साथ ये प्रैक्टिस को कंप्लीट करना है। अगर आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते तो आप तस्वीरों को अपने बैग में या अपने, अगर ऐसे कैरी नहीं कर सकते तो आप अपने मोबाइल के स्क्रीनशॉट में भी अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हैं और दिन में 3 बार इसी तरीके से टाइम निकाल के आप उन्हें देखने की कोशिश करें और सोचें। जब आप जान चुके हैं कि संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है, हालांकि यह पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने संबंध को शानदार बनाना चाहते हैं तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा ब्रेकडाउन हो तो एवरीडे आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे उतनी बार भी कर सकते हैं। आप अपने संबंधों के लिए, अच्छी चीजों के लिए जितने ज्यादा ग्रेटफुल होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। हाँ जी, आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 3। जादुई अभ्यास। हाँ, मैं ही रीड करती हूँ ताकि मैं एक्सप्लेन भी साथ में कर सकूँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिना है। 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी रिलेशनशिप को चुनें और हर एक की तस्वीर को भी चुन लें। जब आप तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने बुक में 5 बातें लिखे, उन लोगों की क्वालिटीज जिनके के लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से स्टार्ट करें, फिर उस इंसान का नाम लिखिए और यह भी आप निश्चित रूप से कि किस खासियत या खूबी के लिए आप कृतज्ञ हैं। आपका रीजन बहुत अच्छे से देना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं उस रिलेशनशिप के लिए या उस इंसान और उस खूबी के लिए। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ किसी ऐसी जगह पे रखें जहां पर आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले, उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम ले कहें धन्यवाद हैली। आज रात सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज का हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हाँ जी, आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यस प्लीज। सबको समझ में आ गया? हाँ जी। Do we have right and give gratitude or only say?
आपको लिखना भी है, आपको बोलना भी है, आपको महसूस भी करना है, आपको फील भी करना है, जैसे आप वो इंसान से डायरेक्टली बात कर रहे हो उस तरीके से। हाँ जी, सोनिया जी अनम्यूट कीजिए। मैं कुछ शेयर करूं इस प्रैक्टिस के बारे में, जो आज की प्रैक्टिस है, जिनको नए हैं, अगर उनको मैं अपना पिछला एक्सपीरियंस शेयर करूं क्या? हाँ बोलिए। हाँ, मैं मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन हमेशा बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया था कि जैसे कुछ लोगों के साथ आप नई-नई दोस्ती होती है और आप बात सुनते-सुनते ना, जो हमारी कंपनी का असर होता है, कि वो बहुत नेगेटिव, तो मैं भी थोड़ी नेगेटिव हो गई थी अपने हस्बैंड को लेके, थोड़ा-सा मतलब हमारे बीच में बहस और ये सब बढ़ गया। फिर ये जब प्रैक्टिस में आने से पहले ही, कुछ समय पहले ही मुझे समझ में आया, यार ये क्या हो रहा है हमारे रिलेशंस में, हम क्यों इतना झगड़ा कर रहे हैं? फिर मैंने उस पे जब काम किया तो मुझे समझ में आया कि वो जैसे थे वैसे ही हैं, मेरा व्यू बदला। तो मैंने उसको वापस से कवर अप करना शुरू किया, मतलब उनको जैसे अच्छी बातें बोलना और वो सब, हमारा रिलेशन अच्छा होना शुरू हो गया। फिर ये प्रैक्टिस मेरी लाइफ में आई, और जब मैंने ये प्रैक्टिस जब से शुरू किया ना, तो वापस हम ऑलमोस्ट जहाँ थे पहले, वहाँ पहुँच चुके हैं। मतलब वो एक-दूसरे को सपोर्ट करना, एक-दूसरे को हेल्प करना, जो हम पहले, एक टाइम ऐसा आया था कि बहुत खराब हो गया था, मतलब हमारे लेवल के हिसाब से खराब था। ऐसे लोगों को वो तो ठीक लगता था, बट मेरा जो हमारा था, तो कहने का मतलब ये, और जब हम ये प्रैक्टिस दिल से करते हैं, तो वो जाके जो डेप्थ में अंदर जाती है ना, और आपको समझ में आता है कि अरे! इतना कुछ हमारे साथ हो रहा है और हम इसको फालतू में कंप्लेन कर रहे थे। वो बहुत सही होती है इस पे, मेरे मतलब अपनी सिस्टर के साथ भी इसको बहुत अच्छे से फ़ील किया है, अपने हस्बैंड के साथ भी बहुत अच्छा फ़ील किया है, और अपनी डॉटर इन लॉ के साथ भी बहुत अच्छा फ़ील किया, 3 जगह पे। जबकि ये तीनों रिलेशन मेरे बहुत अच्छे थे, कभी भी खराब नहीं थे। बट उसको मैंने बहुत, बहुत, बहुत इम्प्रूव किया। और अब मैं जैसे इसको, अब जैसे अब आया है, तो मैं उसी को भी ले लेती हूँ जो मतलब मेरे अच्छे रिलेशंस हैं। जैसे इवन यहाँ तक कि मैंने अपनी मेट के ऊपर भी इसको ट्राई किया हुआ है। ये वाक़ई ही बहुत, बहुत, बहुत काम करता है। थैंक यू। बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग शेयरिंग सोनिया जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, सुनीता जी अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम, मैं सुनीता सब्रवाल दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं दिल्ली से। मैम जब से आपका सेशन स्टार्ट किया है तब से घर में शांति है। हस्बैंड कहते हैं घर में शांति हो गई है, शांति का अबंडेंस है। मैं बोलती हूँ हर बात में, बच्चों को भी बोलती है, बच्चों ने कुछ जो भी काम किया अच्छा, जो भी किया हो, मैं कहती हूँ वाह वाह। कहते ये घर में हर वक्त ना वाह वाह का गीत मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा है कि जब से ये शाम की क्लासेस करती है ना, तो घर में वाह वाह के गीत गूंजने शुरू हो गए। घर में बड़ा अच्छा माहौल है, घर का बड़ा अच्छा लग रहा है। घर में कोई भी घुसता है ना, तो हमें लगता है कि उसकी जो जैसे हम वेलकम करते हैं वाह वाह वाह, और मेरे हस्बैंड पीछे से बोल रहे होते हैं ये किसको बुला रही है, वाह वाह वाह। बड़ा अच्छा सा माहौल है, शांति है घर में, हर चीज अबंडेंस में है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम, और बहुत 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 सारी ब्लेसिंग आपको कि इसी तरीके से हर दिन आपकी आने वाली जिंदगी में बना रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो, ठीक है। सो थैंक यू आप सभी लोगों का, ब्यूटीफुल सोल्स का इस कॉल पे। और अमेजिंगली जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ती जाएगी, इस तरह के बहुत सारे अबेंडेंस में वो यूनिवर्स आप लोगों को ब्लेसिंग देगी, भर भर के देगी। बस आप अपने कमिटमेंट को और इसके सारे असाइनमेंट को कंप्लीटली करते रहिए। अगर आप ग्रुप में कंफर्टेबल नहीं है तो आप मुझे अपने असाइनमेंट अगर चेकअप के लिए भेजना चाहें, चेक करवाने के लिए, तो आप पर्सनली भी मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे नंबर पे,
ताकि आप लोगों को डेली प्रैक्टिस में रह पाओ, और एवरीडे अगर आपको पता है कि सबमिट करवाना है तो आप अच्छे से और ज्यादा कर पाओगे। सो आप भेज सकते हो, और अपनी शेयरिंग, अगर छोटा सा भी कुछ जादू आपकी लाइफ में होता है इस सेशन के थ्रू या इस मैजिक के थ्रू, तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे आपको शेयर जरूर करना है। और जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के द्वारा यहाँ पे यही चीज अगर आप बाहर किसी से शेयर करोगे ना, बोलेंगे अरे पागल है क्या, क्या बात करिए, ऐसा थोड़ी होता है, ये सब मैजिक वैजिक फालतू है, ये कुछ भी नहीं, ये वो। यहाँ पे एक फैमिली है, यहाँ पे हर एक की सेम अंडरस्टैंडिंग है, हर एक की सेम जर्नी है, हर कोई आपकी फीलिंग को और आपके उस मैजिक को अप्रिशिएट करेगा, उसे अपना भी पावर देगा। आप यहाँ पे बिंदास खुल के शेयर कर सकते हो, तो उसका जादू और ज्यादा मैक्स मैक्स बढ़ता ही जाएगा। ओके एवरीवन, सो आप लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट का और फीडबैक का मुझे मेरे यूट्यूब वीडियो पे, चैनल पे, कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। और हर एक के कमेंट का मैं डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ। सो आप सबको आज के सेशन में से आप लोगों को कुछ अगर नया मिला तो आपको वहां पे जरूर जरूर शेयर करना है। और अगर कोई सिंगल डाउट भी रहता है तो इस रिकॉर्डिंग को आप 2 से 3 बार आप लोगों को जरूर देखना है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू आप सभी का। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप जिस भी परमात्मा, जिस भी भगवान को मानते हो, जिसमें भी आपकी आस्था है, उन सब गुरुओं का, इन सारी स्पिरिचुअल बुक्स का, इस सारे नॉलेज का जो कुछ भी हमको मिल रहा है और जिससे हमारी जिंदगी अच्छी हो रही है, उन सब का दिल से शुक्रिया 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 अदा करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं, और कल का सेशन तो और भी ज्यादा थैंक यू सो मैजिकल मच। होने वाला है। थैंक यू मधु आंटी जी फॉर ब्यूटीफुल बुक रीडिंग एंड को सपोर्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, बहुत अच्छा शुक्राना वाला स्टोरी मिस्टी ने डाला था। इज शी योर डॉटर? हाँ जी। शी वाज लुकिंग लाइक यू। थैंक यू। हाँ जी, वो मेरी बहुत बेटी है। अच्छा स्टोरी था। शुक्राने में कितनी ताकत है, देखो। बिल्कुल, धन्यवाद।